कार्यक्रम के अंत में मैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा और विजेंद्र जी अपने दिल की बात कहेंगे। आदरणीय विजेंद्र जी। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक भाई धर्मवीर सिंह और यहाँ मंच पर उपस्थित आए हुए सभी गणमान्य भरत भाई पटनी जी, भोजराज जी, उदय सहाय जी, आशुतोष पाठक जी, हमारे प्रेरणा स्रोत आर्य समाज से विनय आर्य जी, जगदीश लोहिया जी, विजय कसाना जी, रामानंद राजभर जी, शरद चौहान जी, मैडम मार्केट जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य साथीगण, बहनों और भाइयों, दोस्तों और साथियों, आज हम सब अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की स्मृति में यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं तो यही कहूंगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। धन सिंह गुर्जर 1857 की क्रांति के नायक थे। 1857 की क्रांति का बिगुल उन्होंने अपने बलिदान से देश में एक क्रांति को जन्म दिया। अंग्रेजों के शासन की चूलें अगर किसी के बलिदान से हिली तो उसमें शहीद धन सिंह गुर्जर जी का नाम प्रमुखता से आता है। मेरे विचारों में शहीद होता है, वो किसी जाति, धर्म, मजहब के कारण उसकी ख्याति नहीं है। वो पूरे देश की एक प्रेरणा का स्रोत है। देश के 150 करोड़ नागरिकों की प्रेरणा का स्रोत है। अगर हमारी श्रद्धांजलि, हमारी सभा, हमारा उद्देश्य अगर सबके मिलने से पूरा होता है तो मैं मानता हूं कि वही सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं धन सिंह जी के बारे में पढ़ रहा था तो वो कोतवाल थे, नायक थे और 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति में मुख्य योगदान धन सिंह गुर्जर का है। मेरठ क्रांति का प्रारंभ, क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय अमर शहीद कोतवाल सिंह गुर्जर को जाता है। उस दिन मेरठ में धन सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों और पुलिस फोर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। धन सिंह कोतवाल जनता के संपर्क में थे। उनका संदेश मिलते ही हजारों की संख्या में क्रांतिकारी रात में मेरठ पहुंच गए। समस्त पश्चिम उत्तर प्रदेश, देहरादून, दिल्ली, मुरादाबाद, बिजनौर, आगरा, झांसी, पंजाब, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक के गुर्जर इस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। विद्रोह की खबर मिलते ही आसपास के गांवों के हजारों ग्रामीण गुर्जर मेरठ की सदर कोतवाली क्षेत्र में जमा हो गए। इसी कोतवाली में धन सिंह पुलिस प्रमुख थे। 10 मई 1857 को धन सिंह ने की योजना के अनुसार बड़ी चतुराई से ब्रिटिश सरकार के वफादार पुलिसकर्मियों को कोतवाली के भीतर चले जाने और वहीं रहने के आदेश दिया और धन सिंह के नेतृत्व में देर रात 2 बजे जेल तोड़कर 1836 कैदियों को छुड़ाकर जेल को आग लगा दी गई।
छुड़ाए कैदी भी क्रांति में शामिल हो गए। उससे पहले भीड़ ने पूरे सदर बाजार और कैंट क्षेत्र में जो कुछ भी अंग्रेजों से संबंधित था सब नष्ट कर चुकी थी। रात में ही विद्रोही सैनिक दिल्ली कूच कर गए और विद्रोह मेरठ के देहात में फैल गया। इस क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने धन सिंह को मुख्य रूप से दोषी ठहराया और सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि धन सिंह कोतवाल क्योंकि स्वयं गुर्जर है इसलिए उसने गुर्जरों को की भीड़ को नहीं रोका और खुला संरक्षण दिया। इसके बाद धन सिंह को गिरफ्तार कर मेरठ के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया। मेरठ की पृष्ठभूमि में अंग्रेजों के जुल्म की दास्तान छुपी हुई है। मेरठ गस्टेयर के वर्णन के अनुसार 4 जुलाई 1857 को प्रातः 4 बजे पांचली पर एक अंग्रेज रिसाले ने 56 घोड़सवार, 38 पैदल सिपाही और 10 तोपों से हमला किया। पूरे गांव को तोप से उड़ा दिया। सैकड़ों गुर्जर किसान मारे गए। जो बच गए उनको कैद कर फांसी की सजा दे दी। आचार्य दीपांकर द्वारा रचित पुस्तक स्वाधीनता आंदोलन और मेरठ के अनुसार पांचली के 80 लोगों को फांसी की सजा हुई। 80 गुर्जरों को फांसी पे चढ़ाया गया। ग्राम गगोल के भी 9 लोगों को दशहरे के दिन फांसी दे दी गई। पूरे गांव को नष्ट कर दिया। आज भी इस ग्राम में दशहरा नहीं मनाया जाता। ये है कोतवाल धन सिंह गुर्जर की साहसी और वीरता से भरी हुई दास्तान। मैं उनके चरणों में बारंबार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस सभागार में मुझसे पूर्व कई वक्ताओं ने अपने तरीके से विचार व्यक्त किए। जहां हम एक तरफ कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं आज आर्य समाज के योगदान को भी हम स्वतंत्रता के संग्राम से जोड़कर और आर्य समाज की भूमिका की भी चर्चा कर रहे हैं। वक्ता बहुत हैं, उनमें से एक मैं हूं। समय की सीमा है। संक्षिप्त में कहूंगा कि स्वामी दयानंद जी ने जब 1875 में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से जो प्रकाश विद्यमान हुआ समाज में, अगर संक्षिप्त में कहूं तो शहीद भगत सिंह, जिनके दादा आर्य समाजी थे, शायद मुझसे ज्यादा आप बेहतर बता पाएंगे। हाँ जी, अर्जुन सिंह जी, उनके पिता आर्य समाजी थे। और आप भगत सिंह जी को अगर समझेंगे, पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि स्वामी दयानंद जी की दी हुई शिक्षा उनके व्यवहार में साफ रूप से झलकती थी। भगत सिंह गिरफ्तार होने से पहले कलकत्ता में भी आर्य समाज के ही संस्थान में उन्होंने पनाह ली और आर्य समाज ने जो संदेश दिया कि जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के धर्म और भारतीयता को के ध्वज को लेकर आगे बढ़ेंगे, समाज के पाखंडों को छोड़ देंगे और समाज सेवा को ही धर्म का रास्ता मानकर उसकी पूजा करेंगे, तो आवश्यकता है इस भेदभाव, छूत छात, मेरा तेरा, भव्यता, फिजूल खर्ची, अगर हम ये सब छोड़ देंगे तो हम जिस आजादी की बात कर रहे हैं उससे एक आजादी नहीं मिलेगी, हमको 2 आजादी मिलेंगी और हमारा देश कई गुना गति से आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि 1875 से और 1947 के बीच जब गली गली में आर्य समाज
ने अपना स्थान बनाया, तो वास्तविकता में वो सब आर्य दूत आजादी के मतवाले थे और आजादी के संघर्ष में जो योगदान आर्य समाज का है, जो आर्य समाज की भूमिका है, जो आर्य समाज का दायित्व, जो आर्य समाज के रूप में आर्य समाजी बहन भाइयों ने निभाया, उसकी गूंज पूरे विश्व में आज भी है। तो आज के इस अवसर पर मैं धर्मवीर जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि जहां एक तरफ हम शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को याद कर रहे हैं, उनके क्रांति के मार्ग को हम पुष्पांजलि कर रहे हैं, वहीं आज आर्य समाज के बारे में भी यहाँ पर बात करने का अवसर है। और आर्य समाज जितनी गति से आगे बढ़ा था, शायद आज आर्य समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा जो होना चाहिए। जो स्वामी दयानंद जी का रास्ता है वही अल्टीमेट रास्ता है इस देश को आगे बढ़ाने का। और जिन्होंने स्वामी दयानंद जी को अपनाया, जिन्होंने स्वामी दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश को अपनाया, उन्होंने जीवन के सच को बहुत नजदीक से देखा। मैं इतना कह सकता हूं। और एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का अवसर दिया गया, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर दिया गया, मैं उसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूं। आपको मालूम है हम तो दिल्ली में एक ऐसे संघर्ष में है कि अभी तो दिल्ली को भी आजाद कराने की जरूरत है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा जिसने बहुत आशा जगाई, बहुत उम्मीद जगी, लेकिन मैं उसको एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट कहता हूं। तो इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट से दिल्ली को बाहर लाना है और इसलिए अभी सेशन भी है, परसों दिल्ली की असेंबली बैठेगी, देखते हैं उसमें क्या होता है। अभी आखिरी सेशन है इस सत्र का, इस 5 वर्ष की असेंबली का, उसको लेकर के भी थोड़ी व्यस्तता है। तो मैं एक बार पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।